7 लाख आप कमाएंगे तब ना हम टैक्स देंगे या नहीं देंगे। 7 लाख हम कहाँ से लाएंगे? युवा को क्या चाहिए? युवा को रोजगार चाहिए। और अगर युवा बेरोजगार रहेगा तो आप कोई क्या भी सरकार आए उससे उसको क्या फर्क पड़ता है? छात्र के लिए कुछ नहीं है, बिहार के लिए कुछ नहीं है। बेकार था कि उसमें बिहार का जिक्र तक नहीं किया गया है। जो बिहार पूरे नरेंद्र मोदी सरकार को 100% सांसद दिया बिहार, उस बिहार का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है बजट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी लाइव। मैं सर्वोत्तम कुमार अभी मौजूद हूँ जदयू कार्यालय में। आप देख रहे होंगे कर्पूरी सभागार जो है उसमें स्वर्गीय जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का जयंती मनाया जा रहा है। 2 फरवरी 1922 को उनका जन्म हुआ था। तो उसी क्रम में एन कॉलेज के कुछ युवा मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो इस जयंती को मनाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आप लोग जदयू कार्यालय आए हुए हैं, क्या है मामला? देखिए, आज पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो हम एक पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय छात्र जनता दल यूनाइटेड को एक अध्यक्ष हैं हम, और उसको पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं अध्यक्ष के तौर पर। तो आज हम लोग आए हैं कि बिहार के लेनिन कहे जाने वाले जो स्वर्गीय जगदेव प्रसाद सिंह जी हुए, उनका जयंती मनाया जा रहा है, जो 100वां शताब्दी वर्ष है उनका जन्म दिवस का। तो जयंती मनाया जा रहा है। बहुत बड़ा स्तर पे पार्टी के द्वारा एक आयोजन किया गया है। पार्टी के कर्पूरी सभागार में बहुत संख्या में लोग हर जिले से आए हुए हैं। तो हम लोग भी अपने विश्वविद्यालय स्तर से अपने रिप्रेजेंटेशन देने के आए हैं। लेनिन क्यों कहा जाता था? बिहार का लेनिन को क्यों कहा? क्योंकि आपने पढ़ा होगा विश्व युद्ध में लेनिन रूस के एक क्रांतिकारी एक अधिकारी के रूप में रिप्रेजेंट करते थे। तो उसी तरह से जो हमारे बिहार में जब क्रांतिकारी एक पैदा हुए जगदेव प्रसाद सिंह, तो लेनिन के ही विचारों को और लेनिन के ही मार्गों पे चल करके वो अपना हर समाज में परिवर्तन किए, उनके कार्य चिन्ह पे चल करके। तो इसीलिए उन्हें बिहार 100 साल हो गया तो क्या परिवर्तन आया? उनका जो नारा था, उनका जो सोच था, उनका जो आइडियोलॉजी था, तो लग रहा है कि उस पर काम हो रहा है, जागरूकता आ रही है। देखिए, आइडियोलॉजी जहाँ तक बोला जाए, आइडियोलॉजी आप हमारे और आपके मानने पे आधार पे है। कोई किसी का एक व्यक्ति किसी सारे व्यक्तियों का आइडियोलॉजी नहीं हो सकता। अगर आप उनको मानते हैं, आज हमारे पार्टी जगदेव प्रसाद जी को मानती है, इसलिए उनके 100वीं शताब्दी वर्ष पे उनको विचारधारा को अभी हम लोग सुनेंगे। जो हमारे उनका एक नारा है, पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। बताइए आप लोग किस पीढ़ी में? हम लोग तीसरी पीढ़ी में हैं। अब राज करेंगे क्योंकि हम लोग जागरूक हुए हैं। आज राज वही करता है जो हर अपने मांग को रखने का, अधिकार को रखने का उनको अगर ज्ञान होगा तभी ना वो राज करेंगे। चलिए, आपका क्या नाम है? प्रज्वल तिवारी, तिवारी जी, विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष। अच्छा, उपाध्यक्ष जी, ये बताइए, कल बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो बजट में छात्रों के लिए क्या क्या है? छात्र के लिए कुछ नहीं है, बिहार के लिए कुछ नहीं है। बेकार था कि उसमें बिहार का जिक्र तक नहीं किया गया है। जो बिहार पूरे नरेंद्र मोदी सरकार को 100% सांसद दिया बिहार, उस बिहार का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है बजट में। बिहार के साथ सीधा सीधे ये नाइंसाफी किया गया है। 100% सांसद दिया गया है। 100% सांसद दिया है बिहार, मतलब 40 में 40 सीट बिल्कुल दिया है। एक कांग्रेस जीत गई थी, नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है? 39 100% ही हुआ ना, दिया ना। लेकिन क्या किया है बिहार के लिए? कोई बजट में नाम जिक्र तक बिहार का नहीं किया हो। आपका क्या नाम है? सैफ अली। आप बजट से कितना संतुष्ट हैं, खुश है? क्या होना चाहिए था? युवा के नाते क्या होना चाहिए था बजट? बजट से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। और ये बजट बिहार के लिए खिलवाड़ है। और इसमें ना बिहार के लिए कुछ एजुकेशन के मामले में, ना नौकरी के मामले में, ना ही मेडिकल के मामले में कुछ इसको आगे बढ़ाया गया है। बिहार को एकदम पीछे छोड़ दिया गया है और ये बजट कोई बिहार के हित में नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे भी लूंगा, क्या है कल जो बजट पेश किया गया? युवा सोच रहे थे कि जो बजट आ रहा है, बताइए बजट आपके हित में है या नहीं है? देखिए, हित में नहीं है, क्योंकि युवाओं का डिमांड था कि जो नेक्स्ट बजट आ रहा है, तो जो भी ये अग्निवीर योजना और जो योजना लाया गया है सेंट्रल सरकार के द्वारा, तो युवा का सोच था कि और कोई बड़ा स्तर पे कोई वैकेंसी लाया जाएगा। क्योंकि अभी तक जो रेलवे का वैकेंसी है पिछले सालों का, एसएससी का वैकेंसी है, तो अभी उन लोग उस वैकेंसी को अभी पूरा नहीं किया गया। तो युवा को क्या चाहिए? युवा को रोजगार चाहिए। और अगर युवा बेरोजगार रहेगा तो आप कोई क्या भी सरकार आए उससे उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको तो नौकरी चाहिए बस। तो आपको नहीं लगता है कि मतलब बजट में युवाओं के लिए कुछ किया गया है? कहाँ कुछ किया गया? जैसे वो बोला कि 7 लाख तक का आप टैक्स नहीं देना है। अरे भाई, तो 7 लाख आप लाइएगा कहाँ से? 7 लाख आप कमाएंगे तब ना। 7 लाख आप कमाएंगे तब ना हम टैक्स देंगे या नहीं देंगे। 7 लाख हम कहाँ से लाएंगे? 7 लाख का प्रबंध किए हैं। आप बताइए, क्या लगता है कल जो बजट पेश किया गया है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है इस बजट से। इसके अलावा नहीं संतुष्ट है, क्या होना चाहिए था? बजट सबसे मेन तो छात्र के लिए कुछ करना चाहिए था इन लोगों को, वो तो इन लोगों ने किया ही नहीं है। इसके अलावा क्या ही बोला जा सकता है इनके लिए। तो मैं और भी लोगों से जानना चाहूँगा कि बजट पे
कल जो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश किया गया संसद में, तो आप उससे कितना संतुष्ट हैं? क्या होना चाहिए था और कुछ अच्छा लगा कि नहीं? नहीं, सहमत हम नहीं है, क्योंकि उसमें युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए था। ये जो अग्निवीर वाला हुआ था उसमें हम लोग को लगा कि कुछ उसमें सुधार किया जाएगा सरकार के द्वारा, और उसमें कोई सुधार नहीं किया गया। 7 लाख टैक्स दिया गया, तो टैक्स हम कमाएंगे तब ना उतना देंगे। पहले था 5 लाख। आपके पिताजी कमाते होंगे ना, आपके भाई कमाते होंगे, उनको तो बेनिफिट मिला ना? नहीं, कहाँ से बेनिफिट मिला? 7 लाख आएगा तब ना हम देंगे, बेनिफिट करेंगे, यूज करेंगे। 7 लाख बोला गया है, 0 से 3 लाख का नहीं है, 3 लाख से फिर 6 लाख का, तो 5% भरना ही ना है। 7 लाख उसमें क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। टैक्स स्लैब से भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, टैक्स तो आ ही जा रहा है ना, घूम फिर के टैक्स आ ही जा रहा है, तो फिर उसमें कितना तक 0 कर देना चाहिए था? इसमें है कि अगर उस टाइप का आपको इनकम का स्रोत दे दिया जाए तो आप टैक्स लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं। जब इनकम का स्रोत ही नहीं है, जो बेचारा का जमा पूंजी है उस पर भी आप टैक्स लगा रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? ना युवाओं को फ़ायदा है और ना ही देश के वासियों को कोई फ़ायदा है। आप नेताजी बताइए, जदयू कार्यालय में मौजूद हैं, कहाँ से आए हैं? हम हैं पटना जिला से। पटना जिला से हैं। क्या है पार्टी में कुछ आपका? दल में भाई सक्रिय कार्यकर्ता ही बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, और क्या जानना चाह रहे हैं? कार्यकर्ताओं की पार्टी है जदयू। क्यों? इसमें भी कोई शोक संदेश या कोई विचार विमर्श करना पड़ेगा क्या? नहीं, ये जानना चाह रहे हैं पदाधिकारी नहीं बनाया जाता है। एन कॉलेज के युवाओं को उन्होंने बजट पे बहुत कुछ कहा है, वो संतुष्ट नहीं है, उनको रोजगार चाहिए, वो टैक्स स्लैब से भी संतुष्ट नहीं है। तो आप बने रहिए INP लाइव के साथ। नमस्कार।